हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी फर्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है, उनकी हम बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम अगर सिंपली एक्सपेरिमेंट का बात करते हैं तो उसका मतलब होता है विच प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे टॉसिंग ए सिंगल कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या रिजल्ट होगा, विच रिजल्ट्स हैपन वी कैन नॉट प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें ये पता है कि उसका कुछ रिजल्ट्स होगा, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ये हम एडवांस में सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि जैसे कोई टॉस करें तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। डिपेंड ऑन बाई चांस, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है केसेस और आउटकम्स। द रिजल्ट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज केसेस और आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए फेयर कॉइन, हेड एंड टेल आर टू आउटकम्स या केसेस, रिजल्ट्स भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट आता है एग्जस्टिव इवेंट्स। टॉसिंग ए कॉइन, head and tail are two existing events. Since A union B is equal to S, S का मतलब होता है सैंपल स्पेस, आगे बात करेंगे उसकी। लेकिन एक कोइन टॉस करता हूँ तो हेड एंड टेल टू आउटकम्स होते हैं, दोनों मिला के वापस क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स या केसेस। टॉसिंग ए कॉइन, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली केसेस और इवेंट्स। और यू कह सकते हैं ऑल केसेस ऑफ ए ट्रायल हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। यानी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी भी इवेंट को हम प्रिफरेंस नहीं दे रहे तो कहलाता है इवेंट इक्वली लाइकली। जैसे कि मैं अगर सपोज एक डाई रोल करूं, आउटकम्स क्या हो गया, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूँ एक इवेंट ए कह दूँ नाम कि इवन नंबर आवे, तो उसके लिए फेवरेबल नंबर केसेस क्या हो गए, 2 4 6। तो इवन नंबर कितने में से अक्कर करेगा, हैपन होगा 3 में से। और अगर कह दो मल्टीपल ऑफ 3 तो फेवरेबल क्या हो गए, 3 और 6 कितने कैसे हो गए, 2। तो ये दोनों इवेंट ए और बी इक्वली लाइकली नहीं हो गए क्योंकि हम यहाँ प्रिफरेंस दे रहे हैं। इवन नंबर 3 में से आकर कर आएगा, चांस मिल रहा है, और मल्टीपल ऑफ 3 2 में से। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। और मैंने एक वेट डायग्राम भी बना रखा है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एस सैंपल स्पेस है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनको प्रोबेबिलिटी टर्म में डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। हम प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं। अगर मैं प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड से एक पत्ता खींचूं और वो पत्ता मेरा डायमंड, एस ऑफ डायमंड या एस ऑफ क्लब का हो, तो ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। क्योंकि
ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा। नेक्स्ट आता है न्यू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज समथिंग इज कॉमन। अगर मैं बात करूं प्ले कार्ड के एक कार्ड की कि एस और डायमंड का और रेड कार्ड हो, तो एस जो होगा डायमंड का वो कॉमन होगा क्योंकि एस भी होगा और वो रेड का कार्ड भी होगा। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वेन डायग्राम से मैंने पढ़ा रखा है, इनको कहते हैं नॉट डिसजॉइंट इवेंट। नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस। द एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment are known as sample space and is denoted by capital S. For example, tossing a single coin, sample space will be S HT, head tail. If two coins are tossed together, then sample space S will be head head, head tail, tail head, tail tail. इसी तरह से मैं तीन कॉइन तक आपके सिलेबस में 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स हो गए। तो इसी तरह से इफ n कॉइन्स आर टॉस टुगेदर देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी ns इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसी तरह से इफ n डाइस आर रोल टुगेदर देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी ns इज इक्वल टू 6 की पावर n। एक डाई रोल करोगे तो 6 आउटकम हो गए, 2 डाई रोल करेंगे 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स हो गए, लाइक दैट। ओके, चलिएगा नेक्स्ट अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, दैट इज क्लासिकल प्रॉपर्टी। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एग्जॉस्टिव equally likely and mutually exclusive events, then m of them are favorable to the happening of an event A, then PA, that is probability A is given by PA is equal to m upon n. m is the favorable number of cases upon total number of cases. Probability of non happening of event A is, अब यहाँ पे देखिएगा टोटल आउटकम कितने हैं n, उसमें A के लिए फेवरेबल कितने हैं m। तो अब हम बात करें A हैपन नहीं हो, दैट इज PA बार इज इक्वल टू, उसके लिए फेवरेबल कितने हो गए ए नहीं आवे, तो टोटल में से उसके फेवरेबल माइनस कर देंगे तो n माइनस एम अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन n एंड अगेन m अपॉन n इज PA, तो दिस इम्प्लाइज PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट A इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी को हम कह सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हेड मेरा अगर सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P और टेल है तो उसकी Q, एंड P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। ए डाई पासा आपने देखा होगा, खेलते भी होंगे। ए डाई थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल टर्न अप नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3। एक पासे को अगर फेंका जाए तो उस पर नंबर 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस S 1 2 3 4 5 6, M फेवरेबल मल्टीपल ऑफ 3 आवे उसको फेवर करने वाले केस 3 और 6, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू M अपॉन
and that is 2/6, that is 1/3. इसी का एक पार्ट और ले रहा हूँ. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन ए थ्रो ऑफ ए डाई. तो इवन नंबर को लिए फेवरेबल केसेस हो गए 2, 4, 6 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 है. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू M/N 3/6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडिशन लॉ पे और इसका न्यूमेरिकल पे. अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, मतलब उसका घटना निश्चित है. जैसे कि मैं कह दूँ कल सूर्य पूर्व में उदय होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, सर्टेन इवेंट है. आज फ्राइडे, मैं अगर कहूँ कल सैटरडे होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1, श्योर इवेंट. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू अगर 0 हो तो वो कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, जिसका घटना संभव नहीं है. आज अगर फ्राइडे, मैं अगर कह दूं कि कल संडे होगा, दैट इज इम्पॉसिबल. मैं अगर कह दूं कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. तब 0 इम्पॉसिबल हो गया, 1 श्योर इवेंट हो गया. तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, अनसर्टेनिटी की. आप किसी एग्जाम में अपियर हुए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे, पास हो जाएंगे. अभी मौसम ऐसा हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कल बरसात होने की. तो हम हमेशा अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. प्ले कार्ड में से कोई कार्ड खींचे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इक्का हो या किंग हो, क्लब का हो या स्पेड का हो, लाइक दैट. ओके, कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.